सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। तो आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस का एक अपना महत्व है। तो मैंने एक ये ओकेजन देखा कि एक बड़ा ओकेजन है कि संविधान के जो विभिन्न पहलू हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में सभी को अवेयरनेस होना चाहिए। संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी देश का सबसे सुप्रीम यानी सर्व महत्वपूर्ण विधि है। कोई भी अन्य कानून जो है देश में, स्टैट्यूटरी हो या जो भी हो, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है। इंडियन पैनल कोड हो, सीआरपीसी हो, पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून हो, राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानून हो, जितने भी कानून, सर्कुलर, विधि, रूल्स, सब संविधान के अंदर में है और उसके सब्जेक्ट के अंदर में है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और सारे विधि जो है, अन्य लॉ है, वो संविधान के अंदर यानी उसके अकॉर्डिंग होना पड़ता है। यह संविधान कितने मेहनत से लोगों ने बनाया और ये 26 नवंबर आज का दिन है और इसीलिए इस पर एक क्विज आपके समक्ष मैं लाया हूं, जिससे संविधान के विविध पहलुओं के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आप लोग तो कर ही रहे हैं यहां पर ऑफलाइन में, ऑनलाइन से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि वो लोग एक पेज पर ले लें। टोटल 50 क्वेश्चन आपके समक्ष होंगे, 50 क्वेश्चंस। तो सीरियल नंबर 1 से 50 हो जाएगा और आपको लिखना होगा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको मार्क करना है। तो जिन लोगों के पास पेज नहीं है वो एक पेज या अपना कॉपी, रजिस्टर कुछ भी ले सकते हैं और 1 से 50 के बीच, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन है, इधर ए, बी, सी और डी, और आपको मार्क करना है और अंत में एसेस करना है कि आपका आंसर कितना बना। आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर कर पाते हैं, उससे संविधान के बारे में आपकी जानकारी पता चलेगी। अब ये जानकारी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देश के नागरिक हैं तो आपके राइट्स हैं, आपके ड्यूटीज हैं। आप वोट देते हैं यानी आप सरकार बनाते हैं, आप सरकार निर्माता हैं और आपने ही संविधान को बनाया है। अगर आपको आपका संविधान के बारे में सम्यक जानकारी नहीं है तो बहुत ही अजीब सी बात है। यू शुड नो योर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज यू आर द मेकर ऑफ द गवर्नमेंट। आप ड्यूटीज भी आपका है, आपका राइट्स भी है ना, इसलिए जानना जरूरी है। ये तो कॉमन सिटीजन के बारे में है, लेकिन जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की है, उनके लिए तो मोस्ट वाइटल है। संविधान का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा बनाया गया है इसमें कि लगभग सारे लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यह मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना कैसे उसके बारे में ज्यादा है, रेदर संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में। तो इस पर यह आज है। तो यह संविधान दिवस 26 नवंबर हम लोग मना ही रहे हैं। एक जस्ट कुछ फिगर्स के बारे में बता दूं। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट टाइम संविधान सभा बैठी थी, आप सब लोग जानते हैं, है ना, और ये हिस्टोरिक डे है। 9 दिसंबर को पहला वह मीटिंग हुआ जिसके माध्यम से संविधान निर्माण का कारवां आगे बढ़ा और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट डेज है ना। और संविधान जब बना तो कोई ऐसा उस समय का प्रिंटर या इस तरह का तो था नहीं सिस्टम, सब हस्तलिखित वे में तैयार हुआ। डेकोरेशन देखिए, दिस इज द हिस्टोरिकल फैक्ट, किस तरह से डेकोरेट किया गया है। एक तरह से सारा पेज को, ईच पेज वाज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट कलाकारों के द्वारा सब पेज को डेकोरेट किया गया है और आज भी वो पेज है और इसको शांति निकेतन के कलाकारों ने किया है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटेन, जो मूल संविधान है हस्तलिखित है। Each page uniquely decorated by the artist from शांति निकेतन। शांति निकेतन के कलाकारों ने प्रत्येक पेज पर कलाकारी की है। कभी संविधान सभा, कभी पार्लियामेंट जाने को मौका मिले, सब कुछ आप देख सकते हैं। और इसको राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस और लोग भी, रायजादा जैसे लोग हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको डेकोरेट किया है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली सभा भी थी, अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के ही थे और स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए। ये इंपॉर्टेंट यहां पर है। और संविधान के मसौदा फाइनल के पहले लगभग 2000 संशोधन किए गए, है ना। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। एक जस्ट मैं ब्रीफ आपके सामने दे रहा हूं और ये सारी बातें आएंगी। तो यहां पर 14 से 26 नवंबर 49 के बीच संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। 24 जनवरी 50 को ये सब कुछ फैक्ट्स है आपके सामने, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में है। और मैं एक बार अपने पॉलिटी क्लास में बोला था कि आपका जो संविधान है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कार्बन कॉपी है। अधिकांश भाग आपने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर का प्रपोजल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, वहां से लार्जली लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मूल संरचना वहीं से आधारित है। और बहुत चीज और भी हमने लिया। सब रिसर्च स्कॉलर थे। भारतीय संविधान के निर्माण करने में और जितनी कमेटियां थी, जो स्कॉलर्स थे, उसमें सब रिसर्च स्कॉलर थे। रिसर्च स्कॉलर क्या करता है? तमाम स्टडी करता है, रिव्यू करता है और बेस्ट चीजों को लाता है। वही यहां सब सारी बातें थी और इस तरह से बात हुई। और ये हीलियम में देखिए कैसे रखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखित संविधान की मूल प्रति को भारत संसद के लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखा गया है। आज भी है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो मूल रूप में रहेगा नहीं। मौका मिलता है सभी लोगों को, जब आप कमीशन पा लेते हैं, यूपीएससी बीपीएससी, आप लोगों को ये सब मौका मिलता है। जनरल आदमी भी जा सकता है, वहां देख सकता है। ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात है, ये देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सारा हो जाता है बात इस तरह से। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये कहता कि मतलब मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, ये जान लीजिए। कहा था कि प्रत्येक पेज में मेरे माता पिता का नाम हो। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी इस तरह से। और इनका डेकोरेशन सबसे बेहतरीन है। और सर्वे ऑफ इंडिया ने छापा था। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में उस समय था, उसने प्रिंटिंग का काम बाद में किया था। यह सब फैक्ट आपको आने वाला है आगे के अभी समय में। और इसी पर आधारित है आज का संविधान दिवस का क्विज। बहुत से फैक्ट आपके सामने रख देंगे। यहां पर जो लोग हैं उनके पास आंसर शीट है एक पेज का, 1 से 50 तक। और जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग एक पेज में अपना 1 से 50 तक, जो ए है, बी है, सी है, डी है, मैं पढ़ूंगा, बोर्ड पर डिस्प्ले भी होगा, आता जाएगा और अंत में आंसरिंग भी कर दूंगा। आप असेस भी कर लीजिएगा, तो उसके माध्यम से सब आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न आपका रहेगा, देख लीजिए इसमें। और यहां पर ए बी सी डी जो राइट है वो कीजिएगा। आपके पास प्रिंटेड नहीं है तो प्लेन पेज यूज कर सकते हैं। और 50 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक अच्छा आपको लगेगा, एक पार्टिसिपेशन आपका मौका मिल जाएगा और आप अपने नॉलेज को एसेस भी कर पाएंगे, राइट। और अंत में इस तरह से जब आप कर लेंगे ए बी सी डी, तो आपको असेसमेंट और मूल्यांकन का आधार मिलेगा। और टोटल कितना किया 50 में सही सही जब मैं आपसे मिलवा दूंगा, देन आपका असेसमेंट पैमाना आपके पास आएगा कि अगर 25 से कम है, मेहनत की जरूरत है, संविधान की जानकारी कम है। और अगर 25 से लेकर 35 तक है, अच्छा माना जाएगा। 36 से 45 तक है, वेरी गुड, अच्छा पकड़ है आपका। और अगर आप 46 से 50 कर रहे हैं तो एक्सीलेंट है, संविधान की अच्छी जानकारी है। अगर 46 से 50, अब बीपीएससी वालों को कम से कम तो 36-45 आना ही चाहिए। ये रेंज में होना चाहिए, ध्यान में रखिए, वेरी गुड वाला रेंज में। यही संविधान आपको करना है। जब आप कमीशन में सेलेक्ट हो जाइएगा, यूपीएससी में, बीपीएससी में, यही संविधान आपका बाइबल बनेगा। संविधान के अनुसार ही सारा काम होना है, चाहे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो या ओवरऑल जो भी प्रशासन करना है, आपका एस्टेब्लिशमेंट है, सब संविधान से गवर्न होता है। वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि संविधान से हीन व्यक्ति यह जान ही नहीं पाता कि हमारा सिस्टम कैसा है और किस सिस्टम से हम गवर्न होते हैं। सो एवरीवन मस्ट नो
मेरे विचार में सर्व इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो योर पॉलिटी, अदरवाइज कोई भी सरकार बनाएगा और यू नेवर नो। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पीस हियर, है ना, और आप लोग शुरू करें तब, और आप लोग अपना आंसरिंग जारी रखिएगा क्योंकि समय आपको उतना नहीं मिलेगा, 1 मिनट से लेस मिलेगा एक प्रश्न का, ठीक है। और आप लोग के करने के बाद दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। संविधान दिवस को पहले किस रूप में मनाया जाता था? संविधान दिवस को पहले किस रूप में मनाया जाता था? और आपका आंसर है राष्ट्रीय न्याय दिवस, नेशनल जस्टिस डे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे, गणतंत्र अंगीकरण दिवस, रिपब्लिक एडॉप्शन डे। यानी कि संविधान दिवस को जब मनाना शुरू हुआ उसके पहले 26 नवंबर किस रूप में मनाया जाता था? डन योर आंसर? जो भी आंसरिंग है कर लीजिए बिकॉज क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हो गया। डन? हाँ, इसमें ये इंतजार नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं संविधान दिवस? क्योंकि शुभ मुहूर्त है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है और भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। 4 ऑप्शन, आई रिपीट, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि शुभ मुहूर्त है, ए, बी, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, सी, बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है और डी, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ, एडॉप्ट हुआ। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान को अंगीकृत करने यानी एडॉप्ट करने और लागू करने के बीच 2 महीने का समय लगा, है ना। अंगीकृत करने और लागू करने में 2 माह का समय लगा। यह समय क्यों लगा? यह प्रश्न है शुभ मुहूर्त के लिए क्योंकि उस दिन अच्छा दिन नहीं था, हिंदी अनुवाद के लिए, अंग्रेजी अनुवाद के लिए और संविधान में सुधार के लिए। यह 2 माह का समय लगा। इसका उत्तर होगा ए, शुभ मुहूर्त के लिए, बी, हिंदी अनुवाद के लिए, सी, अंग्रेजी अनुवाद के लिए और डी, संविधान में सुधार के लिए। कर रहे हैं ना सब लोग? राइट। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण में टाइम कितना लगा? 2 साल 11 माह 16 दिन, 2 साल 10 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 10 महीने 16 दिन। ये सब आप लोग जानते हैं, सब तो सब आ गया है। इसको सब कर रहे हैं ना सारा? आगे बढ़े, ये तो क्लियर है, आया भी है थोड़ी देर पहले स्क्रीन में। ये सब क्वेश्चन होगा, सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 5वां प्रश्न, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? When the first time the Constitution Day was celebrated in India? 26 नवंबर को। ऑप्शन आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर। 2014, 2015, 2016, 2017। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया? डन? केवल तो ABCD लिखना है, इसमें तो टाइम नहीं है। राइट। संविधान में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर वर्ड जोड़ा गया और समाजवाद यानी कि सोशलिज्म ये वर्ड जोड़ा गया है प्रस्तावना में। जोड़ा गया ना? किस वर्ष जोड़ा गया? इन विच ईयर दिस 2 वर्ड्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आपके पास ऑप्शन है 1950 यानी शुरू से ही है, 1951, 1976, 1977। समाजवाद और सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है भारत के संविधान में? डन? गुड। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यह जो कॉन्सेप्ट है किस संविधान से बोरो किया गया है, लिया गया है? ऑप्शन है सोवियत संघ, चीन, जापान और फ्रांस। भूतपूर्व सोवियत संघ, चीन से, जापान से और फ्रांस से।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा जो प्रस्तावना में है, लिखा हुआ है, वो किस देश के संविधान से बोरोड है? डन। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ये कहां से आपने लिया? 5 ईयर प्लान, पूर्व सोवियत संघ, चीन, जापान, अमेरिका। पंचवर्षीय योजना अब तो नहीं है, अब तो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट बदल गया है, लॉन्ग टर्म प्लान है, बट ये कहां से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ, चीन, जापान, अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जिन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट भारत का काम करता है, वो नियम यानी वो प्रोसीजर किस देश के संविधान से प्रेरित है, बोरोड है? ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ, चीन, जापान और आयरलैंड। जिन नियमों के आधार पर भारत का सुप्रीम कोर्ट काम करता है, वे नियम किस देश से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ, चीन, जापान, आयरलैंड। गो अहेड। डन। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 325, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 325 आर्टिकल, प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह बात आया है, क्लियर कट। अगर बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी कहीं कहीं आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि सभी लोगों के लिए है। जब संविधान लागू हुआ, लागू करते समय इसमें कितना आर्टिकल था, कितना भाग था और कितना अनुसूची यानी शेड्यूल था? आपके सामने ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 20 भाग 9 अनुसूचियां, 449 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियां। डन। वेरी गुड। वर्तमान में भारतीय संविधान में अभी कितना है, कितना अनुच्छेद है, कितना भाग है और कितना शेड्यूल यानी अनुसूचियां हैं? 4 ऑप्शन में जो बेस्ट हो आप नोट कीजिए। दिख रहा है क्लियर कट सभी को? इंटरेस्टिंग लग रहा है? अब आपको देखना होगा स्कोर कितना करते हैं। क्लियर? राइट। भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा? एक थोड़ा मिस्टेक है, किस संस्था ने छापा, किसने प्रिंट किया? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर, सर्वे ऑफ इंडिया एंड डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। डन। भारत संविधान के निर्माण में कितना पैसा लगा, खर्च कितना लगा? एक ऑप्शन है आपके पास 3.5 बिलियन, 5 मिलियन, 1.75 मिलियन एंड 3.5 मिलियन। एक्सपेंडिचर कितना लगा, इसका भी रिकॉर्ड है। ए, बी, सी, डी जो राइट ऑप्शन है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया? अभी ये चर्चा हम लोग कर रहे थे स्टार्टिंग में। इसमें ऑप्शन है आपके पास राम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कृष्ण बिहारी नारायण और हरि बिहारी नारायण। ये कौन बनेगा करोड़पति के जैसे भी कुछ प्रश्न आपको लग सकते हैं, लेकिन इतना जानिए ये स्टोरी है उन लोगों की जिन्होंने बहुत मेहनत किया और हमारे लिए एक ऐसा बुक दिया और कहा कि समय से इसको बदल लेना, बदलते हुए समय और परिस्थिति के अनुसार। इसलिए इन प्रश्नों पर इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन जो बेस्ट हो वो आप नोट कीजिए। जो उद्देशिका है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसको कौन लाया संविधान सभा में? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाने वाले कौन महानुभाव थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाने वाले कौन थे? 4 ऑप्शन में जो बेस्ट हो आप कीजिए। कोई प्रॉब्लम? बैक करें। 10 मिनट में सोल्व कर सकते हैं पूरा का पूरा, अगर आप चाहें तो। अगर आप क्लियर हुआ, आगे बढ़े। पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट जारी करने के लिए जबरदस्त वकालत किया एक महानुभाव ने संविधान सभा में कि यह जारी रहना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन, पढ़े होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में यह बात आया था और 19 में भी था ये सब चीजें। कहा कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए हमारे नए संविधान में भी। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, बी पोकर बहादुर और एस.एन. मुखर्जी। सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन जारी कर रखने के लिए इन्होंने काफी पैरवी की, वकालत किया, आर्गुमेंट दिया संविधान सभा के अंदर बहस के दौरान। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो नेशनल एम्बलम है उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह कहां से लिया गया है? किस धर्म ग्रंथ से? पुराण से, महाभारत से, रामायण से, मंडूकोपनिषद से। हर बैकग्राउंड के लोग हैं, इसलिए यह इंटरेस्टिंग होगा जानना। आगे बढ़े। संविधान सभा का गठन जिसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 46, भारत शासन अधिनियम 1935, माउंटबेटन प्लान 1947 और क्रिप्स मिशन 1942। संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत हुआ? किस शासन के तहत हुआ? अधिनियम के तहत हुआ? किसने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया? एडॉप्ट किसने किया? अंतरिम संसद, हम भारत के लोग, अंतरिम कैबिनेट और लॉर्ड माउंटबेटन। इसको एडॉप्ट कौन किया? अंगीकृत कौन किया? करेक्ट, डन, राइट। अगला क्वेश्चन है कितने सदस्यों का प्रावधान था संविधान सभा में? कितने मेंबरशिप का टोटल प्रोविजन था? आप पढ़ लीजिए, बहुत क्लियर है। 292 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंस से, 4 चीफ कमिश्नरी से और 93 प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासत से। ऑप्शन है 294 ब्रिटिश, 4 चीफ कमिश्नरी, 91 प्रिंसली से यानी कि प्रिंसली स्टेट्स माने देसी रियासत, 291 3 चीफ कमिश्नरी से और 95 देसी से, 292 ब्रिटिश प्रोविंस, 5 चीफ कमिश्नरी और 92 प्रिंसली स्टेट से। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन हमको लगता है कि फिट कर दिए आप लोग। थोड़ा भी लग नहीं रहा है कि चलो थोड़ा बढ़ाते हैं, तब लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे टोटल? 5, 6, 7, 8। कभी कभी इन सब बातों से भी एक माहौल को लाइव बनाया जाता है। ये कहा था ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? इतना ही प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन तो बाद में आएगा। वो जो प्रश्न पूछ सकते हैं बाद में जब इसका आंसर राउंड बनेगा। डन, सिंपल है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन आर बी.एल. मित्तर, के.ए. मुंशी, बी.एन. राव और ए.के. अय्यर। क्लियर है? वाह, क्या बात है। निम्नांकित में से किसे संविधान सभा का सिंबल के रूप में स्वीकार किया गया? सिंबल के रूप में संविधान सभा का सिंबल सील के रूप में स्वीकार किया गया। हाथी, शेर, बाघ, गाय, यानी कि एलिफेंट आपका और लायन, टाइगर, काऊ। जो राइट ऑप्शन है आप नोट कर सकते हैं। ये सब फैक्ट्स हैं आपके सामने और जब सब जानते हैं। अब मिलाना है आपको, आप मिला लीजिएगा A B C D 1 2 3 4। कौन सा मिलेगा? बी.एन. राव,
HV अयंगर, SN मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा के विधि सलाहकार, सचिव, मुख्य प्रारूप और निर्माता, भारतीय संविधान के सुलेखकर्ता, कैलियोग्राफर। सो यू हैव टू जस्ट मैच द राइट मैच। कौन सा है? ए के कौन सा मैच करेगा? बी, सी, डी। 4 लकीर खींच लीजिए कि कौन सा सही है, उसमें उसी में करना है जो स्पेस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, हल्का सा। हाँ, उसी में जो ऑप्शन है। अब ए का जिसे मान ले कि ए का लिखना है तो आप ए का जैसे 4, बी का जैसे मान ले कि 4, ऐसे जो भी है वहीं पर शॉर्ट में जो जगह मिले। और आपका कॉपी दूसरा कोई चेक करेगा, इसलिए ऐसा लिखेगा कि दूसरा वाला समझ जाए। आपस में ही चेक कर, कॉपी चेक होगा। हाँ, मैचिंग करना है आपको। अब एक को किसके साथ मैच करवाते हैं लिखेंगे ना, जैसे एक का 4, A-4। डॉक्टर अंबेडकर को कहां से चुना गया संविधान सभा में? बंगाल से, मध्य भारत से, तत्कालीन पंजाब और तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। कहां से वे चुने गए, निर्वाचित किए गए डॉक्टर अंबेडकर? नेक्स्ट, संविधान सभा में वाइस प्रेसिडेंट चुने गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 4 में 4 लोगों का नाम है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन है 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 2 और डी में 4 और सी। आपका ऑप्शन यहां है A, B, C एंड D। इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपको लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नांकित कार्य किया गया संविधान सभा के द्वारा और आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प दिए हुए हैं। 22 जुलाई 47 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 50 को राष्ट्रगान नेशनल सॉन्ग, 24 जनवरी 50 को राष्ट्रगीत नेशनल एंथम और 24 जनवरी 50 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। राइट ऑप्शन इन 4 स्टेटमेंट में सही कौन है? ए चारों, सी 1 2 3, बी 2 3 4 एंड डी 1 3 4। क्लियर है? नहीं है क्लियर? ऑप्शन में सही नहीं है, देखिए ना, इसमें सही और विकल्प का चयन कीजिए। अभी हम एक्सप्लेनेशन मोड में नहीं है, अभी तो इसका मोड सिस्टम बाय डिफॉल्ट है। हम बताएंगे, बाद में क्वेश्चन होगा सब बताएंगे। डन? जो भी नहीं है तो लिख दीजिए, इनमें से आप अपना आंसर बना दीजिए अगर है तो। लेकिन ऑप्शन ये 4 ही है, एक ऑप्शन सही है। बीपीएससी वाला नहीं किए हैं, पहले मैं सोचा कि ई कर दें, इनमें से कुछ एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, यानी वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वो बीपीएससी अपना टेक्निक निकाल लिया नया। अगला मिलान करना है आपको, मैचिंग करना है। एंड आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। संवैधानिक सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, गणतांत्रिक सरकार रिपब्लिकन, गणतांत्रिक राज्य रिपब्लिकन स्टेट, संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम एंड संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये 4 सिस्टम के बारे में है और आपको मैच करना है इनके सामने वाले से। राज्य का प्रधान निर्वाचित, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स,
सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी, गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस। एक्सप्लेन मोड नहीं है यहां पर। इंग्लिश, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दिस इज रिपब्लिकन स्टेट, दिस इज फेडरल सिस्टम एंड दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। राज्य का प्रधान निर्वाचित, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी, यानी गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस। क्लियर है? कोई डाउट? सिंपल है, मिलान करना है केवल उसी में जो जगह आपको दिया हुआ है। शॉर्ट में ऐसा कीजिएगा कि आपका दूसरा कोई चेक कर सके। आगे बढ़े, समय कम है। प्रस्तावना का विचार, दैट आइडिया ऑफ प्रिएम्बल इज बोरोड फ्रॉम, किस देश से लिया गया? प्रस्तावना का विचार, जो प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, वो किस देश से बोरोड है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। प्रिएम्बल कहां से लिया आपने? इसमें कोई ऑप्शन है ना? ठीक, आगे बढ़े। निम्न में से किसने 1939 में यह घोषणा किया कि सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है? Constituent Assembly is the one and only solution to the communal and other problems of India. That is declared in 1939 by whom? किसने ये कहा? ऑप्शंस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं। बोला, फिर से बोले। Who declared and stated that Constituent Assembly is the only solution of India's communal and other issues in 1939? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। ठीक है, ओके। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? यानी कि यह मोड कह रहा है कि कैसे संविधान सभा चुना जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा कैसे बनाया जाना था? हाउ? पहला, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऑप्शन 2, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, इलेक्टेड पार्शियली बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एवं अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित, नॉमिनेटेड पार्शियली बाय द गवर्नर जनरल, देशी राज्यों द्वारा नामित, नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स, एंड द 4, partially by provincial legislative assembly elected and then partially nominated by princely states। कैसे होना था? संविधान सभा का जो निर्माण होना था उसके इलेक्शन के मोड पर यह क्वेश्चन है और यह मोड डिस्कस किया गया है, प्रोविजन है कैबिनेट मिशन प्लान में, जिस आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था वही इन्फोर्स करता है। लीगल प्रोविजन वहीं से आया संविधान सभा। आगे बढ़े, क्लियर? नोट करिए आप लोगों ने। अब बोलना नहीं है यहां पर, यूपीएससी में बोलिएगा गड़बड़ हो जाएगा। अनुवाद तो बोल दिया, नहीं लिखे आपने? अच्छा ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम गवर्नमेंट बना उसमें कितना मेंबर था? अंतरिम गवर्नमेंट में कितने गवर्नमेंट थे, कितने लोग थे? 15, 25, 16, 14। क्लियर?
ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? ये आ चुका है, अब सब लोग जानते हैं, इसको आंसरिंग कर लीजिए। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब चुने गए? ठीक है, डन। निम्न में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था पॉलिटिकल पार्टी का। लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। किसका संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था? बाकी का था। डन। ये तो पहला ही चैप्टर है, सब पढ़े होंगे, तो सारा आपका बेसिक चीजें है, फैक्ट है, बेसिक फैक्ट्स है, और शुरू से आदमी पढ़ता है। आगे बढ़े। 36 क्वेश्चन नंबर। कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? नॉन कांग्रेस मेंबर, यानी वो कांग्रेस का नहीं था। जेबी कृपलानी, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, के मुंशी, टी कृष्णामाचारी। नॉट अ कांग्रेस मेंबर, नॉन कांग्रेस मेंबर, नॉन कांग्रेस मेंबर, बाकी सब कांग्रेस के मेंबर थे। डन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? टोटल वीमेन मेंबर। आज हिंदुस्तान में निकला है, आज ही हिंदुस्तान के पेज में आज निकला हुआ है, सभी का डिटेल्स है, कितनी वीमेन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, कई पीसीएस में पूछे हुए हैं, संकलन है पीसीएस का, आप समझिए तो। और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी का भी है इसमें। क्लियर। 38। इनमें से कौन कथन सही है? अब ये बताइए, ये थोड़ा यूपीएससी डाल दिया इसमें। इनमें से राइट क्वेश्चन ऑप्शन बताइए। आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, बट एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा, दो बार नहीं। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख है। द वर्ड बजट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। द वर्ड फेडरल इज यूज्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर 3, संसद द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के मौलिक ढांचा की संकल्पना को लाया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज ब्रॉट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एंड द फोर्थ, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में सभी प्रकार के मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ये है यूपीएससी वाला क्वेश्चन। आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं। कहां? ओ, इग्नोर कीजिए। हिंदी में करने के लिए कई बार होता है कि इंग्लिश ज्यादा है, ये बहुत मैं सुनता था। आज हिंदी में भी मेहनत आदमी कर लेता है, मैं इंग्लिश में बहुत आसान होता है इसको पूरा कर लेना। हिंदी ज्यादा लोग ये कर रहा है, ऑनलाइन में अधिकांश लोग चाहता है कि हिंदी में भी हिंदी में हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इंग्लिश वाले लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है क्वेश्चन? कहीं पर कोई डाउट? कर लिया ऑप्शन आप लोगों ने आंसरिंग? डन है क्या? 39, प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा सही है? यह क्वेश्चन यूपीएससी का है। प्रस्तावना में, प्रियम्बल में राइट ऑप्शन कौन सा है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तावना में वर्णित प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। द प्रोविजन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल और इनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। नंबर 3, प्रस्तावना में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज एब्सोल्यूट फॉर अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल। नाना पालकीवाला ने प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड कहा संविधान का। परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र। और आपके सामने 4 ऑप्शन।
ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है? ये कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन नहीं है। यह है कौन बनेगा अधिकारी का क्वेश्चन है। राइट, डन। 40 विचार कीजिए इन स्टेटमेंट पर। पहला है 1935 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कहा कि संविधान सभा बननी चाहिए, मांग रखा। फर्स्ट टाइम 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा संविधान सभा बनाइए, डिमांड किया। 40 के अगस्त प्रस्ताव में प्रथमतः संविधान सभा बनाने की मांग को प्रिंसिपली सिद्धांततः स्वीकार किया गया। अगस्त ऑफर 1940 फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट कह रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ठीक है हम सहमत हैं, ज्यादा डिटेल्स नहीं बट सिद्धांततः सहमति दी। थर्ड, 42 के क्रिप्स मिशन में 2 संविधान बनाने का प्रस्ताव है। 1942 क्रिप्स मिशन एंड 1946 कैबिनेट मिशन में भी 2 संविधान सभा की बनाने की बात है, एक इंडिया का, एक पाकिस्तान का। ऑप्शन आपके सामने। हो गया लास्ट मैन? ठीक, जो जानते हैं वहां तो कंफ्यूजन नहीं है। जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो कोई भी भ्रांतियां नहीं रहती, सब कुछ क्लियर हो जाता है, निभ्रांत ज्ञान कहते हैं। आगे बढ़े, विचार किया जाए कि सही ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन कौन सा है। एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। सभापति को मिलाकर कुल सदस्य संख्या का 1/10 राज्यसभा में कोरम होता है। द कोरम ऑफ राज्यसभा इज 1/10 इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ऑप्शन नंबर 2, सत्ता पर और विपक्ष का वोट अगर बराबर हो जाए, कभी वोटिंग की नौबत आए और दोनों का वोट बराबर हो जाए, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, तब राज्यसभा के सभापति को निर्णायक वोट यानी कास्टिंग वोट देने का पावर है। ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने और इस पर आधारित ऑप्शन, इनमें से सही कौन सा विकल्प है? ये यूपीएससी का प्रश्न है, आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ है, आप जानते हैं, इसलिए आपको लगेगा कि किसी को लगेगा टफ है, किसी को लगता है सिंपल है। डन? क्या आगे बढ़िए जब सिंपल है तो। कौन सा धन विधेयक है? मनी बिल कौन सा है? एक ऑप्शन दे रहा है, 4 में मनी बिल पूछ रहा है, कौन सा है? विच वन इज मनी बिल? विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, आर्टिकल 110 ब्रैकेट में 1, वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल, आर्टिकल 1173, और सेवा और वस्तु कर जीएसटी से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 2016। इनमें से मनी बिल कौन सा है? आसान है? नहीं है? क्वेश्चन मैं ही सेट किया हूं, कहीं से बनाया नहीं हूं। एक कॉन्सेप्ट आया आप लोगों को इंगेज करने का, इग्नाइटिंग माइंड्स, इंगेजिंग इग्नाइटिंग माइंड्स। आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण था और मैं चाहता था कि ये काम हो, इसलिए आपके समक्ष। डन? क्लियर है? कुछ है नहीं सब में। लोकसभा में अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के कितने लोग हैं? रिजर्व सीट कितना है? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पहला शेड्यूल्ड कास्ट का होगा और अगला वाला कॉमा देने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का है। कितना सीट रिजर्व है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, सॉरी लोकसभा में? डन? लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल पर विचार कीजिए कि राइट कौन सा है। द टेन्योर ऑफ स्पीकर लोकसभा। यह क्वेश्चन बताइएगा कि यूपीएससी का है कि बीपीएससी का है कि जनरल है। चलिए
पहला ऑप्शन है कि लोकसभा उन्हें लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के आधार पर हटाया जा सकता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड थ्रू अ रिजोल्यूशन इन द लोकसभा ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर्स। ऑप्शन नंबर 2, उनका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर। ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा की सदस्यता यानी मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा अगर उसको रद्द कर दे कोर्ट तो भी लोकसभा का अध्यक्ष पद पर बने रहेगा। अगर कोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष का सदस्यता यानी मेंबरशिप रद्द कर दे तो भी लोकसभा का स्पीकर बने रहेगा अपने पद पर। और चौथा है, लोकसभा भंग होने के बाद यद्यपि लोकसभा अध्यक्ष के सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है परंतु वे अपने कार्यालय में बने रहते हैं। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है? इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। लास्ट वन, स्पीकर लोकसभा इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा कंटिन्यू टू रिमेन इन हिज ऑफिस though his membership goes with dissolution. Third one, even the competent court ends the membership through judicial verdict, the speaker of the Lok Sabha still he can remain in the office as speaker Lok Sabha. चारों ऑप्शन क्लियर है कि नहीं? क्लियर है एकदम? ठीक है, राइट ऑप्शन आप लोग दे दीजिए। आगे बढ़े। और 45 है, कौन संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंट कौन करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। डजंट रिप्रेजेंट द फेडरल सिस्टम। 1, वस्तु और सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। द सेकंड वन, नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करने के लिए गठित वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। एंड द फोर्थ, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इनमें से कौन नहीं करता है संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम को? वाह क्या बात है, मेरा पॉलिटी पढ़ाना आज सफल हो गया जब आप लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़े। संविधान में कौन सा नहीं है? नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर। द सेकेंड वन इज शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। द थर्ड वन इज संविधान की सर्वोच्चता, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फोर्थ वन इज योग्य वीटो, क्वालिफाइड वीटो। नहीं है। बोलिए। डन। और 47, संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? संविधान के बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, यह आइडिया सबसे पहले किसने दिया? स्वराज पार्टी 1924, सर्वदल सम्मेलन हुआ था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 46, कांग्रेस पार्टी 36, मुस्लिम लीग 42। डन। हो गया? कुछ है नहीं सब प्रश्नों में, मिक्स है। और संविधान में प्रावधान है यानी कि उसका प्रोविजन है संविधान में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। इनमें से किसका प्रावधान संविधान में है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कह रहा है। यस, डन। और 49, इतना तो बिल्कुल एक्सप्लेन के बाद तो क्लियर हो जा रहा है। मतलब
संवैधानिक निकाय कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है? फिर वो प्रश्न है, लोकपाल, सीबीआई, सीबीसी, जीएसटीसी, इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? सीबीआई, लोकपाल, सीबीसी और जीएसटीसी, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय कौन सा है? हो गया। और लास्ट प्रश्न आपके सामने, किनको संसद के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? थ्रू रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट किनको हटा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जज ऑफ हाई कोर्ट, निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किनको पार्लियामेंट हटा सकती है? प्रोविजन है ABCD। डन। और फिनिश करें इसको। अब आप लोग अपना कॉपी एक दूसरे को दे दीजिए, आपस में चेंज कर लीजिए सीट पर। आप एक्सचेंज कीजिए फटाफट जल्दी से, बिकॉज टाइम इज लेस, दिक्कत हो जाएगा फिर। अब नहीं टाइम है, अब टाइम सही नहीं है। आप लोगों को टाइम पर आना था, बिल्कुल समय दिया गया था। अच्छा लगा ये आपका क्विज। सीधे सीधे आप लोग अब आंसर पर आइए। आप लोग चेंज कर लिए? ओके। नो स्कोप। संविधान सभा को किस रूप में मनाया जाता है था? ऑप्शन है राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे के रूप में, बैक आ गया। आप इसको ठीक कीजिए। अब क्या कर रहा है ये तो यही बताएंगे। अच्छा, मैं पेन नहीं चलाऊंगा, इसी तरह बोलूंगा अब। नहीं ना है, आ तो गया है। कुछ हैंगिंग की समस्या है। अब जो है डायरेक्टली इसको पेन नहीं चलाएंगे, ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि दिक्कत हो रहा है इसमें। पेन नहीं चलाएंगे, ऐसे ही बताऊंगा क्योंकि इसमें बोर्ड में इशू आ रहा है। 26 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। राइट ऑप्शन इज डी। बार बार आना जाना पड़ेगा। 2 का डी होगा, राइट ऑप्शन 2 का डी। अंगीकृत हुआ था, एडॉप्ट हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है। छोड़ दीजिए उसको, लीव इट। 2 माह का समय लगा था अंग्रेजी अनुवाद के लिए। सी, अंग्रेजी अनुवाद के लिए 2 माह का समय लगा था। आपस में आप लोग चेंज कर लिए है ना? करेक्ट कीजिएगा, तभी रियल ये होगा। 2 अंग्रेजी अनुवाद के लिए लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन। सी ऑप्शन होगा 4 का सी। 2 साल 11 माह 18 दिन। पहली बार मनाया गया था 2015 में, यानी कि ऑप्शन होगा बी, 5 का बी। 5 का बी। पहली बार 2015 में, 5 का बी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। द राइट ऑप्शन इज सी, 6 का सी होगा, 1976।
स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो कॉन्सेप्ट फ्रांस से लिया गया है, डी, फ्रांस से लिया गया है, डी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ से ली गई है, फॉर्मर सोवियत यूनियन। सुप्रीम कोर्ट, जापान के जो कॉन्सेप्ट है वो जापान से लिया गया है, जापान से। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। कई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंफ्यूजन नहीं होना है, आर्टिकल 32 को उन्होंने हार्ट एंड सोल कहा, अंबेडकर ने 32 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस बात को कहा है कि दैट प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान लागू हुआ 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, ए इज द राइट ऑप्शन, 11 का ए। 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में 470 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियां, ये 12 का डी इज द राइट ऑप्शन, 12 का डी। संविधान को जो छापा, क्वेश्चन नंबर 13, किसने संस्था ने छापा था? सर्वे ऑफ इंडिया। द राइट ऑप्शन इज सी, 13 का सी, 13 का सी। 3.5 मिलियन खर्च हुआ था संविधान को बनाने में, 3.5 मिलियन। राइट ऑप्शन इज डी, 14 का डी। खूबसूरती से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी इज द राइट ऑप्शन, 15 का बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान का उद्देश्य का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू लाए थे, सी, 16 का सी। सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रखने के लिए जबरदस्त वकालत किए थे संविधान सभा में, उन महानुभाव का नाम था बी पोकर बहादुर, बी पोकर बहादुर। अब चर्चा मत कीजिए, इवैल्यूएशन सामने होगा। जो सत्यमेव जयते हैं वो मंडूकोपनिषद से लिया गया है, डी, 18 का डी। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, राइट ऑप्शन इज ए, 19 का ए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया था हमने, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें पहला लाइन यही है, ऑप्शन इज बी, 20 का बी। कितने लोग थे? 292 था ब्रिटिश प्रोविंस से, 4 चीफ कमिश्नरी से और 93 प्रिंसली एस्टेट से। इस तरह का प्रोविजन था। राइट ऑप्शन इज ए, 21 का ए। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, बाद में कोई हटा तो दूसरे जगह पर आया, कई लोग का डेथ हो गया तो दूसरा लोग आया। टोटल 7 मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी में। संवैधानिक सलाहकार थे के ए मुंशी, 23 का बी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सॉरी, बी एन राव, बी एन राव। राइट ऑप्शन इज सी, बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। मुंशी मत कीजिएगा, बी एन राव। वो बात छोड़ दीजिए, वो तो थे ही सब लोग, ठीक है, बी एन राव। और यहां पर कौन था? हाथी, एलिफेंट, 24 का ए। संविधान सभा का सिंबल था हाथी, 24 का ए। मिला लीजिए इसको, बी एन राव है ना, तो बी एन राव थे। बी एन राव कौन थे जी? एच बी आयंगर, मिल गया। 1 का ए, 2 का बी, सी का 3, डी का 4, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना गया था, डी। डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना गया था, सी। तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राइट ऑप्शन इज सी। क्या एक्शन बोलिए?
वो चुने गए बंगाल प्रेसिडेंसी से चुना गया था, बंगाल नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। यही आंसर है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इज द राइट ऑप्शन। हम लोग डिस्कस करेंगे, समय का कमी है, इसमें आप डिस्कस करके लक्ष्मीकांत से भी सब रेफर कर लीजिए, आपके पास तमाम बुक्स है, रिसर्च भी कर लीजिए। टाइम इज लेस, इसलिए मैं कह रहा हूं मिला देना होगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे जी? ऑप्शन आप लोग लिखे होंगे वाइस प्रेसिडेंट का। ए भी सही है, ए भी सही है, 2 और 3। सही कौन सा है? कोई कहा कि सब गलत है। राइट ऑप्शन इज ए। 1 2 3 चारों सही है, ऑल 4 स्टेटमेंट करेक्ट, सारा करेक्ट है जी। सुनिए, आप मिला लीजिएगा, आप लोग नोट किए हैं ना। 22 जुलाई 47 को राष्ट्र ध्वज, 24 जनवरी 50 को राष्ट्रगान, इसी डेट को राष्ट्रगीत, और 24 जनवरी 50 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप मिला लीजिएगा, लक्ष्मीकांत में सारा चीज दिया हुआ है। लक्ष्मीकांत की बुक्स आप लोग देखिएगा, उसमें सब दिया हुआ है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं बोला लक्ष्मीकांत के बुक से इसको मिला लेना है, जहां पर भी डिस्प्यूट है आप मिला लीजिएगा, उसको मना नहीं किया गया है। अब यहां पर आइए, संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार, गणतांत्रिक सरकार का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, संघीय व्यवस्था का मतलब है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, संसदीय व्यवस्था है ये। अब मिला लीजिए कि सही है कि क्या है। मतलब ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। डन। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। द राइट ऑप्शन इज बी, द राइट ऑप्शन इज बी, अमेरिका। यह घोषणा महात्मा गांधी की है कि एकमात्र समाधान संविधान सभा है। 1939 में महात्मा गांधी ने यह घोषणा की थी। द राइट ऑप्शन इज ए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह जो बात थी वो ये थी अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा और अंशतः देशी रियासतों द्वारा। डी, द राइट ऑप्शन इज डी। लोग थे, 14 सदस्यीय था, 14। अंतरिम गवर्नमेंट में 14 लोग होने थे। द राइट ऑप्शन इज बी। राजेंद्र सभा चुने गए, राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। द राइट ऑप्शन इज सी, 11 दिसंबर 1946। कम्युनिस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था संविधान सभा में। द राइट ऑप्शन इज डी, कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं था रिप्रेजेंटेशन, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा विरोध करता है। अंबेडकर नॉन कांग्रेस मेंबर थे। डॉक्टर अंबेडकर वाज नॉन कांग्रेस मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द राइट ऑप्शन इज बी, 36 का बी। 15 महिलाएं का प्रोविजन था, 15 वीमेन थे। प्रोविजन नहीं था मतलब इतनी महिला सदस्याएं थी। आज के हिंदुस्तान हिंदी में निकला हुआ है, लास्ट 1 पेज में। सही कौन सा है? अरे ऑप्शन आप लोग लिखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में बात करें तो 112 में बजट सबका उल्लेख है ही नहीं, उसमें दिया हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं भी बजट वर्ड का उल्लेख। अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यूनियन ऑफ इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स।
फेडरल वर्ड कहीं नहीं यूज हुआ है। ये भी गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। संविधान का जो मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं लिया गया है। ये तो केशवानंद भारती में जुडिशियरी ने बताया है, ये भी गलत है। और चौथा है कि पावर के तहत सारा राइट नहीं लिया जाता, कुछ राइट कभी नहीं हटाया जाएगा। आर्टिकल जैसे 21 हुआ, दैट कैन नेवर बी, एंड 20 ऑल्सो, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी। कितने लोगों ने डी लिखा है? अधिकांश था। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, क्लियर कट बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बोला हुआ है प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में वर्णित प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह सही बात है कि जो प्रोविजन है उसको कोर्ट लागू नहीं करवा सकता, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कहा गया है। दिस इज ऑल्सो द राइट। संशोधन करने की शक्ति पूर्ण नहीं है, नो एब्सोल्यूट। प्रस्तावना में जो मौलिक ढांचा है उसको नहीं चेंज कर सकता, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। आप चेंज कर सकते हो बट बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकते, ये गलत है। और नाना पालकी वाला ने बोला था कि ये आई कार्ड है, आईडी कार्ड है। ऑप्शन इज 1 2 3, 1 2 4। पैंतीस में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह बात बोला था, यह भी सही है। यह गलत है, क्रिप्स मिशन में ऐसी कोई बात नहीं है, और दो कैबिनेट में भी एक ही है। ये तो माउंट बेटन ने कहा कि दो बना दीजिए, बाद में आया 47 में। राइट ऑप्शन इज 1 एंड 2। 1 एंड 2 किसमें है? सी में। ये फायर राउंड है, रैपिड फायर। अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखा होगा, पहला सही है कि गलत है? गलत है। लक्ष्मीकांत सभापति को मिलाकर राज्यसभा के बारे में कहा गया है ये बात। पहला ऑप्शन जो कोरम होता है, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर शामिल है। यस, ही इज इंक्लूडेड इन द कोरम। लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, वर्ड पकड़िए उसको। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मिलाकर कोरम बनता है 1/10, वो हटकर नहीं है। ये ऑप्शन राइट है। और एक कास्टिंग वोट नॉर्मल है, सबको पता है। दोनों ऑप्शन सही है, 1 एंड 2। ये फाइनेंस बिल है जी, ये मनी बिल है। ये जो विनियोग विधेयक है, एप्रोप्रिएशन बिल, ये खर्च की स्वीकृति देता है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट ऑथोराइजेस द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें डिमांड ऑफ ग्रांट्स, चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड एक्सपेंडिचर दोनों होता है। इट इज प्रेजेंटेड एज अ मनी बिल एंड देयर इज अ सर्टिफिकेशन बाय द स्पीकर लोकसभा। वित्त विधेयक फाइनेंस बिल 110(1) ये टैक्स लगाने के लिए परमिशन देता है। 265 आर्टिकल के तहत टैक्स के लिए कानून बनना जरूरी है, और यह नेसेसरी कानून देता है कि आप टैक्स लगा सकते हो। यह भी मनी बिल है। वित्तीय विधेयक 117 मनी बिल नहीं है, 117 एक है, 1171 है, लेकिन 1173 नहीं है। यह लोकसभा राज्यसभा कहीं भी रखा जा सकता है। 117(3) मैंने बोला है, पढ़ाया है। जो लोग मेरी बात को ध्यान पकड़े होंगे उनका ऑप्शन सही होगा। और यह चौथा ऑप्शन सही है कि गलत? अरे संविधान संशोधन कहां होता है? ये सब आप लोग पकड़ लिए, टैक्स फैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मनी बिल होता है, ये भी गलत है। यूपीएससी जैसा घुमाना होगा ना हमें, कुछ तो यूपीएससी का भी देना पड़ेगा। ओनली राइट ऑप्शन इज 1 एंड 2। कहां है? बी इज द राइट आंसर। 1 एंड 2 सही है, बाकी गलत।
84 और 87 है, ऑप्शन ए है। लोकसभा में 84 शेड्यूल कास्ट, 47 शेड्यूल ट्राइब्स। ए इज द राइट ऑप्शन। लोकसभा, पहला ऑप्शन देखिए, लोकसभा स्पीकर को हटाने की बात है। लोकसभा स्पीकर पर ये 4 स्टेटमेंट है, सही और गलत का डिस्कशन कर रहे हैं। तो लोकसभा का पहला स्टेटमेंट है कि लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के आधार पर हटाया जाता है। राइट है कि रॉन्ग? राइट है कि रॉन्ग? रॉन्ग करने वाला कौन है? कोई नहीं है। अगर आप संविधान पढ़ें, बेयर एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें कहता है कि कुल निर्वाचित सदस्य संख्या, ध्यान दीजिए यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, कितना लोग प्रेजेंट है। 4 लोग डेथ कर गया, 5 लोग रिजाइन कर दिया, 2 लोग को सुप्रीम कोर्ट कहा कि तुम्हारा मेंबर खत्म, 2 लोग को दल बदल में हटा दिया गया, कुछ लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हटा दिया गया। मेरा कहने का मतलब है 545 में 5 नहीं है, मर गया, रिजाइन कर दिया, किसी कारण से नहीं है, 540 है। तो 545 लोग हैं कि 540 लोग हैं आप? कुल निर्वाचित लोग हैं कि क्या लोग हैं आप? प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं देन मेंबर्स, मतलब उस समय जितना कुल उपलब्ध हो, ये मैंने कुल कितना है, जैसे 5 लोग का मान ले कि नहीं है, रिजाइन कर दिया, तो 5 माइनस करोगे ना, तो जितना मेंबर है, चाहे वो वोट देने के लिए तैयार हो या ना हो, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं कर रहे हैं हम, टोटल कितना मेंबर है, रिजाइनेशन हटाकर, डेथ को हटाकर, उतना का होता है। कुल निर्वाचित का नहीं होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कुल निर्वाचित का नहीं होता है, कुल उपलब्ध, प्रेजेंट नहीं, कुल मेंबर माइनस जो लोग रिजाइन कर दिया, जिनका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट, जिनका डेथ हो गया, यह संभव है ना, वैसा है। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है अपने आप में, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, वर्ड होता है देन, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में भी यही है, देन मेंबरशिप, इसको कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब कुल मेंबरशिप से उतना माइनस कर दीजिए जो कि मेंबर नहीं है, क्योंकि रिजाइन कर दिया है, डेथ हो गया है, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं अलग अलग ग्राउंड पर, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। यहां इफेक्टिव चलता है, एब्सोल्यूट नहीं। ये एब्सोल्यूट वर्ड मैंने दे दिया, कुल निर्वाचित कर दिया, यानी 545 कर दिया मैंने, ये वर्ड है, ध्यान दे। कुल उपलब्ध प्रेजेंट, अब मान लो कि उपलब्ध 540 है, अब प्रेजेंट हाउस में 300 ही है, बाकी सब चाय पानी पी रहा है बाहर में, हाउस के बाहर, वोट देने के लिए 300 ही है, तो प्रेजेंट में वोटिंग हो गया, वो नहीं चलेगा। उनका सामान्य कार्यकाल 5 साल है, सामान्य कार्यकाल फिक्स वर्ड नहीं होगा, फिक्स होने पर गलत हो जाएगा, कई जगह फिक्स दिया है वर्ड, ध्यान दीजिएगा, ये सही है। सामान्य कार्यकाल 5 है, नॉर्मल टेन्योर 5 इयर्स। अगर फिक्स टेन्योर कर दिया, फिक्स नियत, वो गलत हो जाएगा। लोकसभा की संस्था न्यायालय द्वारा समाप्त कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, हाई कोर्ट रद्द कर सकता है। अरे एमपी होगा तब ना स्पीकर बनेगा। ओम बिरला है ना एमपी, ओम बिरला है ना, अगर वो उनका एमपी सिर्फ खत्म कर दे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तब वो स्पीकर रह पाएंगे या नहीं, कंटिन्यू रहेंगे? ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट सही है कि गलत? सही है। 2 and 4, 2 and 4 मिले नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ? वस्तु और संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता, संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ध्यान देना है। कौन सा ऑप्शन अधिकांश लोगों ने लिखा है? ए और सब लोग है, मिला जुला सरकार है। मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, यह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, यह एकदम प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि राज्यों के भी वित्त मंत्री होते हैं और केंद्र भी होता है, दोनों लोग टेबल पर बैठ के बातचीत करते हैं। संघीय व्यवस्था मतलब दोनों लोग, यहां केंद्र भी है, राज्य भी है, निर्मला सीतारमण है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की चेयरपर्सन, और सारे वित्त मंत्री हैं राज्यों के, है कि नहीं? दोनों लोग यहां पर, ये रिप्रेजेंट करता है।
नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल सारे सीएम होते हैं इसमें, ये भी है राइट, ये भी राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय विकास परिषद में सारे सीएम होते हैं कि नहीं, ये भी है। अब वित्त आयोग तो सेंटर करता है, इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व कहां है? 280 के तहत वित्त आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ये तो मैंने आपका दिमाग घुमाने के लिए केवल दिया था, केंद्र और राज्य। राइट ऑप्शन इज ए, बी एंड डी। तो नहीं करता है, आंसर यही होगा। इसका मतलब है ये आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा। वित्त आयोग रिप्रेजेंट नहीं करता है, हालांकि वो पैसा देता है, लेकिन इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है। वित्त आयोग में है क्या? नहीं है, तो यही आंसर है, प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारतीय संविधान में नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर है जी, डिवीजन ऑफ पावर है, तो 7th शेड्यूल में है ना। शक्तियों का पृथक्करण भी है, सेपरेशन ऑफ पावर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो क्लियरली कहता है आर्टिकल 50 में। संविधान की सर्वोच्चता ये तो है ही, वी आर अ लिमिटेड गवर्नमेंट, संविधान सर्वोच्च है हमारे यहां, सब उसके अंडर में है। और ये जो है योग्य वीटो, ये अमेरिका में आता है, इसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो ये अमेरिकन टर्म है, यानी कि जब एक बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लौटा देता है, जिसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, तो फिर वहां पर सिंपल बहुमत से पास करना पड़ता है। अमेरिका में विशेष बहुमत से पास करना पड़ता है। अमेरिका में इसको क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं, हमारे यहां क्वालिफाइड वीटो नहीं है। इन केस द बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउस रिकंसीडर करती है, लेकिन नॉर्मल वे में उसी तरीके से पास करती है, साधारण बहुमत से। ये नहीं कि लौटा दिया है तो विशेष बहुमत से पास करो, नहीं। अमेरिका में विशेष है, वहां योग्य वीटो का है। तो इसमें 1 कौन सा नहीं है, ये देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो 4 आंसर होगा, यानी डी राइट ऑप्शन होगा। क्या? ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया। शक्तियों का बंटवारा का मतलब है कि आपको डुअल पॉलिटी है, दोहरी है, यानी कि राज्य व्यवस्था एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। 2 लेवल पर सरकारें हैं, 2 लेवल पर सरकारें हैं, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, और दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। ये किन विषयों पर कानून बनाएगा, ये किन विषयों पर कानून बनाएगा, इसका प्रावधान संविधान के 7th शेड्यूल में है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। ये शक्तियों का बंटवारा है जो संविधान करता है, बिकॉज वी आर अ फेडरल कंट्री। और संविधान नहीं है शक्तियों का बंटवारा। जहां तक पृथक्करण की बात है तो पृथक है, पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लागू करेगा और न्यायपालिका एडजुडिकेट करेगा, विवादों का समाधान करेगा। तीनों को अलग अलग किया है, हालांकि चेक्स एंड बैलेंस भी है। और संविधान की सर्वोच्चता है तो केशवानंद भारती में बोल दिया कि आप संविधान में जो चेंज करना है करो, नो इशू, बट आप मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। इट्स सुप्रीमेसी। मिनर्वा मिल्स केस में भी 80 में यही बात आया, मेनका गांधी में आया, होनोहुलू केस में आया, और आगे भी अनेक केस में आया, सेल्वम केस में आया। संविधान सर्वोच्च है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बट इट इज ए लिमिटेड पावर, इनहेरेंट लिमिटेशंस है। केशवानंद भारती का जजमेंट माइलस्टोन माना जाता है संविधान के अंडरस्टैंडिंग में। तो ये क्लियर हुआ। नाउ 49, 48 नहीं बोले, 47 स्वराज पार्टी 1924, स्वराज पार्टी 1924, ए इस आंसर हो 47 का ए। संविधान में प्रावधान है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास संविधान संशोधन हुआ था, आया है ना। नेशनल ए संविधान संशोधन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये 99 में आया था, 99 संविधान संशोधन में ये भी प्रावधान है, भले लागू ना हो, प्रावधान तो है ही। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है इसको, लेकिन प्रावधान तो अभी भी लिखा हुआ है। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का भी प्रावधान है 312 में, आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज मेंशन किया हुआ है। ये नहीं है, कौन है? 2, 3, 4।
ब्रेन स्टॉर्मिंग है। माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये पार्लियामेंट के एक्ट से बना है, संविधान में नहीं है। जो संविधान में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो संविधान में नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पूछेगा कैसे बना है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग? संविधान के एक्ट, सॉरी पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कहता है कि एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होगा। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए संविधान में संशोधन हुआ, 102 या 3 कौन सा है? हाल ही में बना है 20 में। इतना क्वेश्चन आप ऐसे कीजिएगा, बात समझिए पहले। सब संसद में, संविधान एक बुक है, मान लो ये संविधान में है, ये संविधान है मान लीजिए, इसमें जो बात हटेगा या जोड़ा जाएगा वो संविधान संशोधन के माध्यम से होगा। संशोधन भी तो पार्लियामेंट करेगी। संविधान, इसमें कोई बात हटाना है संविधान में या जोड़ना है, कैसे होगा? संविधान संशोधन थ्रू 368। और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ से जो काम होता है वो चीज इसमें नहीं लिखा जाएगा, वो ऑर्डिनरी लॉ हो गया। तो ये ऑर्डिनरी लॉ हो गया, ये संविधान संशोधन के माध्यम से एडिशन होता है। तो ये मेंशन नहीं है संविधान में। अल्पसंख्यक आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसी में नहीं है, क्योंकि संवैधानिक बॉडी नहीं है। अब बाकी सबका प्रोविजन है। क्लियर? ये तो मैं बता चुका हूं, मेरे क्लास के जो लोग अटेंड किए हैं उनको कोई भी डाउट नहीं होगा। संवैधानिक बॉडी मतलब वे बॉडी जिनका प्रावधान संविधान में है, जिनका प्रावधान संविधान में नहीं है वे संवैधानिक बॉडी नहीं है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, राष्ट्रीय सूचना आयोग, सॉरी ये नेशनल जो ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सब वही चीज है, ये सब बताया हुआ है सारा चीजें। संवैधानिक निकाय कौन सा है बताइए? यानी जिसका संविधान में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में मेंशन कौन है? लोकपाल है? नहीं है। सीबीसी है? नहीं है। सीबीआई है? नहीं है। ये है गुड्स एंड सर्विस काउंसिल 279A में है, बाकी किसी में नहीं है। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन, संसद के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है किसको? आपका ऑप्शन इसमें क्या आया है? अधिकांश लोग पहला बताइए, उपराष्ट्रपति को कौन हटाएगा? पार्लियामेंट हटाएगा? नहीं हटाएगा। इसको पार्लियामेंट ही हटा सकता है। राज्यसभा में प्रस्ताव आता है और लोकसभा एग्री कर लेता है। 67B, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको पार्लियामेंट ही हटाएगा। इनको कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। और यहां पर हम मुख्य वर्ड जोड़ देते तब, अगर मुख्य जोड़ देते तब कौन हटाता? पार्लियामेंट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्लियामेंट हटाएगा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति हटाएगा। अंतर समझिए। तो हमने जानबूझकर यहां पर मुख्य हटा दिया क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड देना था। निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति हटाता है। इसको, ये तो सही है, ये गलत है। इसको तो राष्ट्रपति हटाता है, पार्लियामेंट नहीं हटाता है निर्वाचन आयुक्त को। और इसको कौन हटाएगा जी? पार्लियामेंट। और राष्ट्रपति सबका ऑर्डर जारी करेगा, राष्ट्रपति चारों का ऑर्डर जारी करेगा। राष्ट्रपति को पावर कौन देगा हटाने के लिए? पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट देगा संघ लोकसभा आयोग को हटाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है। सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी करके कहा कि हाँ ये दोषी है तो राष्ट्रपति हटा देगा। ये भी सही नहीं है। 1 and 2, 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। सीबीसी का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, हाँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी एक्ट से बना है। वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक बॉडी है। अब आप आंसर मिलाइए कितना सही हुआ जल्दी से। आप अब अपना आंसर बताइए, आंसरिंग कीजिए आप लोग।
संविधान वकीलों का दस्तावेज नहीं है, एक माध्यम है और उसकी भावना एक समान रहती है। हो गया आप लोगों का मूल्यांकन, हो गया सारे लोग का, कर लिया आप लोग? चलिए डन सब लोग।